हमने देखा था कि आवृतबीजीय वनस्पति दो प्रकार की होती है। पहला एकबीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। तो जिन वनस्पतियों के बीज के दो भाग नहीं होते उन्हें एकबीजपत्री कहते हैं, अर्थात उनमें एक ही बीजपत्र रहता है, जैसे कि गेहूँ, चावल हो गया, मक्का है। परंतु जिन पौधों के बीजों में बीजपत्रों की संख्या 2 होती है, अर्थात उनके बीज आसानी से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो आइए इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। करते हैं एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताओं के बारे में कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम जानते हैं कि इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एकबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में पृथक पृथक निम्न बाह्य लक्षण अथवा विशेषताएं होती हैं। पत्ती, पुष्प, बीज, जड़ और तना, इन 5 विशेषताओं के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले एकबीजपत्री पौधे की पत्ती की विशेषता देखते हैं। एकबीजपत्री पौधे की पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं उनमें हमेशा समांतर शिरा विन्यास होता है। यह पत्ती जो आप देख रहे हैं इसमें समांतर शिरा विन्यास है, अर्थात जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास अथवा पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इनमें जालिका जैसी संरचना नहीं दिखाई देती है। इसमें देख रहे हैं आप, इस तरह का ये समांतर शिरा विन्यास होता है। अब बात करते हैं एकबीजपत्री पौधों के पुष्प की विशेषता। एकबीजपत्री पौधों में पुष्प अर्थात कि उसकी जो पंखुड़ियां हैं जिसे दलपुंज कहते हैं, उनकी संख्या 3 या 3 के गुणांक में स्थित होती है। जैसे 3 होगी या फिर 3 का गुणांक यानी 6 हो सकती है। तो इस प्रकार से एकबीजपत्री पौधों में दलपुंजों की संख्या 3 या 3 के गुणांक में स्थित होती है। तो चलिए इसे गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर ये जो है पुष्प है, ये कितने के गुणांक में है? 3 के गुणांक में उपस्थित है। तो किसी पौधे के फूल को देखकर हम बता सकते हैं कि वह एकबीजपत्री पौधा है अथवा द्विबीजपत्री पौधा है। अब इस प्याज के पौधे को देख लेते हैं। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें भी दलपुंज की संख्या कितनी है? 3 के गुणांक में है। तो ये भी एकबीजपत्री का है। अब चलिए देखते हैं एकबीजपत्री पौधे के बीज की क्या विशेषता होती है। एकबीजपत्री पौधे के जो बीज होते हैं उसमें एक बीजपत्र पाया जाता है, अर्थात इसके बीज को हम कितना भी चाहें 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि मक्का है, गेहूँ है, चावल है, आप इनको मसलेंगे या 2 भाग में विभाजित करेंगे तो वो विभाजित तो हो जाते हैं लेकिन समान भाग में विभाजित नहीं होते। जैसे कि चना होता है, चने को 2 भाग में विभाजित जैसे किया जा सकता है, क्या आप गेहूं को भी वैसे ही 2 बार समान भागों में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो एकबीजपत्री पौधे की ये विशेषता होती है कि उसे 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जिन बीजों को हम 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते तो वो कैसे होंगे? एकबीजपत्री होंगे। तो सबको समझ में आ गया है। बात करते हैं एकबीजपत्री पौधों के जड़ की विशेषता। इनके जड़ों की क्या विशेषता होती है? तो एकबीजपत्री पौधों में जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार होती हैं, अर्थात ये तंतुमय होती हैं और ये इनमें कोई भी एक जड़ नहीं होती। ये जो रेशेदार जड़ें होती हैं ये पूरी होती हैं
और ये अंदर गहराई तक भी नहीं होती। जैसे मक्का की जड़ हुई, घास की जड़ हुई, आप देख रहे हैं आकृति में, जैसे इसमें जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, रेशेदार दिख रही हैं। तो इस प्रकार की जड़ें अगर आपको दिखाई देती हैं तो वो आप बता सकते हैं कि ये पौधा एक बीजपत्री का पौधा है। अब अगर बात करें एक बीजपत्री पौधे के तने की विशेषता के बारे में, तो एक बीजपत्री पौधे के तने की विशेषता ये है कि इसमें तना खोखला होता है, जैसे कि बांस में, अथवा आभासी होता है, जैसे कि केले में। केले का तना आभासी होता है और प्याज का तना चकती के स्वरूप में होता है। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधे के पत्ते की विशेषता। एक बीजपत्री के बारे में तो हम देख चुके हैं कि उसमें समांतर शिरा विन्यास होता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है, यानी कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। आप देख रहे हैं आकृति में, इसमें जो है शिरा विन्यास की पत्तियों में वो जालिका की तरह है, जालीदार है, इसमें जालियां पाई जाती हैं। तो अगर इस प्रकार की पत्ती आपको दिखती है तो आप समझ सकते हैं कि ये द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां हैं। बीजपत्री पौधों के पुष्प, उनके पुष्प की क्या विशेषता है, ये कैसे होते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में जो पुष्प होते हैं, उनके जो दलपुंज होते हैं यानी पंखुड़ियाँ होती हैं, उनकी संख्या 4 या 5 इनके गुणांक में उपस्थित होती हैं। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, इसमें 5 हैं, 5 के गुणांक में स्थित हैं। तो ये द्विबीजपत्री पौधे के पुष्प की विशेषता है। जबकि एक बीजपत्री पौधे में पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो 3 या 3 के आवृत्ति में होती है, गुणांक में होती है। तो चलिए इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये द्विबीजपत्री है। तो कितना आसान है ना, केवल आप पौधे के फूल को, उनकी पंखुड़ियों को गिन करके बता सकते हैं कि वह एक बीजपत्री पौधा है अथवा द्विबीजपत्री पौधा। अब हम देखते हैं द्विबीजपत्री पौधों के बीज कैसे होते हैं, उनके बीज की क्या विशेषता है। तो जैसा कि पीछे आपको बताया जा चुका है कि द्विबीजपत्री पौधे के बीज में कितने बीजपत्र होते हैं, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, और इनके बीजों को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 बीजपत्र हैं। जैसे कि आम, इमली, मटर, चना और भी जो दालें हैं, सरसों, ये सभी द्विबीजपत्री पौधे के बीज हैं। इन्हें आसानी से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और ये दोनों भाग समान होते हैं। तो ठीक है बच्चों, बीज की विशेषता आपको समझ में आई। द्विबीजपत्री पौधों के जड़ कैसे होते हैं, उनके जड़ में क्या विशेषता होती है। द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। आकृति में आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें एक मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ से द्वितीयक जड़ें निकली होती हैं और द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़ें निकली होती हैं। अर्थात इसमें मुख्य जड़ आपको दिखाई दे रही है और ये जड़ें जो हैं वो ज़मीन के भीतर गहराई तक जाती हैं। तो अगर ऐसी जड़ें हैं तो ये कौन से पौधे हुए, द्विबीजपत्री पौधे। तो द्विबीजपत्री पौधे के जड़ों की मुख्य विशेषता क्या है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। जहाँ तक बात करें द्विबीजपत्री पौधे के तने के बारे में, तो इसके तने की खास विशेषता ये है कि द्विबीजपत्री पौधे का तना मजबूत और बहुत ही सख्त होता है, जैसे कि बरगद का तना, आम के पेड़ का तना और इमली के पेड़ का तना। तो इस प्रकार से अभी हमने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे के बीज, जड़, तना, पत्ती और पुष्प के विशेषताओं का अध्ययन किया और उसके आधार पे
इनमें क्या अंतर है उसकी जानकारी प्राप्त की।